नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। हाल फिलहाल में ही जब देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव हुए तो बीजेपी की सरकार बनी और जैसे ही ये सरकार सत्ता में आई है काफी एक्टिव नजर आ रही है। दिल्ली में रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बजट पेश किया और इसमें कई बड़ी बातें कही गई है। बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए तमाम वादे पूरे करने के लिए बजट अलॉट किए गए हैं। महिलाओं को तोहफा दिया गया है तो बुजुर्गों को भी तोहफा दिया गया। युवाओं के लिए कई योजनाएं हैं तो कारोबारियों पर भी फोकस किया गया। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक माने जाते रहे झुग्गी झोपड़ी के लिए भी दिल्ली सरकार ने खजाना खोल कर रख दिया है और इनका मकसद दिल्ली का डेवलपमेंट करना है। तो वहीं 50% वोटों वाला जुगाड़ भी है। अगर ये योजनाएं जमीन पर उतर गई और लोगों को इसका सीधा लाभ पहुंचा तो अरविंद केजरीवाल के पैरों तले सियासी जमीन खिसक सकती है। आइए समझते हैं वो कैसे। 6 पॉइंट में हम आपको बताते हैं कि बीजेपी का ये मेगा प्लान क्या है। सबसे पहले महिला वोटर्स। दिल्ली में महिला वोटरों की तादाद 72.36 लाख है और कुल महिला मतदाताओं में से 60.92% ने मतदान किया है। ये पुरुष वोटरों से ज्यादा था। माना जा रहा है कि महिला समृद्धि योजना के नाम पर महिलाओं ने बीजेपी को जमकर वोट किया और अब रेखा गुप्ता सरकार ने उनसे किया सारा वादा भी पूरा कर दिया। हर महीने 2500 रुपए महिला सम्मान निधि, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 25,000 रुपए और प्रेगनेंसी किट भी मुहैया कराई जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे और ये सब कुछ महिलाओं के लिए है। पहले की योजनाओं में कोई कटौती नहीं की गई है। अब आते हैं झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स पर। प्रधानमंत्री आवास योजना और झुग्गी विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और इनसे गरीबों को घर दिए जाएंगे। 100 अटल कैंटीन खुलेंगी और इसमें गरीब लोगों को 5 रुपए में भोजन कराया जाएगा। 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। राज्यसभा में पेश ये रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में 675 झुग्गी क्लस्टर हैं जिनमें लगभग 15.5 लाख लोग रहते हैं और इनमें से ज्यादातर वोटर हैं। तीसरे, बुजुर्ग और दिव्यांग को सरकार ने साधने की कोशिश की। सामाजिक पेंशन योजना में इजाफा किया गया है। मौजूदा समय में इस योजना में 9.50 लाख लाभार्थी थे जिसमें 4.02 लाख सीनियर सिटीजन, 4.18 लाख विधवा और संकटग्रस्त महिलाएं, 1.5 लाख से भी ज्यादा दिव्यांगजन शामिल है। सरकार ने इस योजना के लिए 3,227 करोड़ का प्रावधान किया है और इसके अलावा इन्हें आयुष्मान योजना में 10 लाख तक मुफ्त इलाज का लाभ भी मिलने वाला है। वहीं एससी वोटर्स को संदेश। सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 10,047 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया। ये पिछले वित्तीय वर्ष साल 2024-25 में सिर्फ 6,209 करोड़ रुपए था और इसका मकसद एससी एसटी की मदद करना है। दिल्ली में एससी मतदाताओं की संख्या लगभग 15 से 16 लाख के बीच है। पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिश सरकार की तरफ से की गई है वो है पूर्वांचलियों पर फोकस करना। मैथिली और भोजपुरी अकादमी का बजट डबल किया गया है। मैथिली और भोजपुरी भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए यह अकादमी बनी है और सरकार बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास योजना शुरू करेगी। इसमें बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। अटल कैंटीन का लाभ हो या महिला सम्मान या फिर गर्भवती महिलाओं को 21,000 देने का फैसला, इन सारी चीजों का फायदा पूर्वांचलियों को भी मिलेगा। और एक और बड़ा वर्ग है व्यापारी और उसके लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। नई औद्योगिक और वेयर हाउसिंग, सिंगल विंडो सिस्टम, वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, औद्योगिक क्षेत्रों का पुनः विकास जैसे ऐलान किए गए और दिल्ली में 20 लाख से ज्यादा व्यापारी परिवार हैं। तो कुल मिलाकर 6 पॉइंट्स में हमने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे बीजेपी सरकार का फोकस इन 6 अलग अलग समाज के वर्गों पर है जिसका सीधा असर उनकी सियासत पर पड़ेगा और राजनीति में उनकी बैठ तो बेहतर होगी ही, साथ ही साथ लोगों के बीच जो वादे उन्होंने किए उस वादे को भी पूरा करने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है और ऐसे में रेखा गुप्ता की ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसका कितना फायदा देश की राजधानी दिल्ली में अगर आप रहते हैं आपको मिल रहा है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।